हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज में से ब्लाउज की कटिंग कैसे करी जाती है। तो देखिए, ये है ब्लाउज जिसके नपाने से मुझे ब्लाउज सिलना है मेज़रमेंट से। और ये है हमारा अस्तर का कपड़ा, ठीक है, इनर और लाइनिंग सॉरी। और ये है हमारा मेन फैब्रिक, ठीक है। तो आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी फुल कटिंग बताऊंगी। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ब्लाउज में से नाप कैसे लेते हैं। तो जैसे मैं कटिंग करती हूँ वैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो हमारा ब्लाउज है इसको बिल्कुल इस तरीके से रखना है सीधा, ठीक है। और ये जो हमारा जहाँ हमारा शोल्डर जॉइंट होता है ना, ये आपको देख लेना है। तो हमारा जो शोल्डर है जॉइंट वो यहाँ पे हो रहा है। तो अब हम लेंगे सबसे पहले इसकी लेंथ, ठीक है। यहाँ हम लिख लेंगे लेंथ, और लेंथ यहाँ से लेकर के और ऐसे हल्का सा खींच करके आप ले सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो है 14 इंच, ठीक है, 14। उसके बाद सेम आप यहीं पे ही गला भी ले सकते हैं। तो गला जो है हमारा वो है, आगे का जो गला होगा हमारा वो है 6.5 इंच का, ठीक है। और पीछे का है हमारी ये जो पट्टी है, ये भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी पट्टी है 3.75, ठीक है। 75 इंच की बैक की हमारी पट्टी है, ठीक है। उसके बाद हमारे स्लीव, दूसरी बात ये देखो, ये ना हमारा तीरा वाला है। तो लेकिन इसमें हमें तीरा वाला नहीं बनाना। जो कस्टमर है उसको तीरा वाला ब्लाउज नहीं चाहिए। मैं आपको कभी और तीरा वाला का भी बता दूंगी। ये सिंपल ब्लाउज बनाना है 4 टक्स, तो मैं आपको वो अभी बता रही हूँ। उसके बाद देखो, हमारी जो स्लीव है वो है 5 इंच की, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव है, ये है हमारी 5 इंच की। और इसकी जो फिटिंग है वो हम अंदर से लेंगे इस तरीके से। तो हमारी जो ये देखो स्लीव है वो हम अंदर से लेंगे। तो उसका जो हमारा मेज़रमेंट है वो है 6.25 डबल में। वैसे भी हमें डबल में ही निशान लगाना होता है, तो 6.25 है। उसके बाद अब हम लेंगे यहाँ पे बैक, नीचे हमारा जो कमर है उसका वेस्ट का निशान। तो ये हमने यहाँ से देखो, ये देखो जिधर हमारा हुक लगता है ना वो हम पूरा लेंगे। और इस तरीके से हमने ब्लाउज को इंची टेप को दोनों को हल्का सा खींच करके और पूरा इस तरीके से हमने नाप लेना है। नाप आपको ये जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है ना आई की, सिर्फ यहाँ तक लेना है। ये देखो ये 31 है। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको आपको नहीं लेना ये, क्योंकि एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेस्ट, जो हो गया आपका वो हो गया 31। अब हम लेंगे चेस्ट का मेज़रमेंट। तो देखो, चेस्ट का मेज़रमेंट लेने का आपका 2 तरीका है। एक तो आप ये है कि डायरेक्ट सिर्फ इतना ही ले सकते हो, ये है वो हमारा 9.5 इंच। तो जब हम फिटिंग लगाएंगे तो वहाँ पे हम 9.5 इंच भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बार मैं क्या करती हूँ कि मैं पूरा चेक कर लेती हूँ। ये देखो इस तरीके से ये 9.5 हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप ऐसे करके रखोगे ना ब्लाउज को, तो आपको सारा मेज़रमेंट मिल जाएगा। ये देखो, बस गले को अच्छे से ही बिठा दो इस तरीके से। और ये देखो ये यहाँ पे आ गया हमारा इंची टेप। फिर ये हमारा इस पॉइंट पे आ गया। जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं इंची टेप और कपड़ा पकड़ रही हूँ आपको भी वही वैसे ही पकड़ना है। और ये देखो ये है 36.5 इंच, ठीक है। तो 36.5 इंच हम ये इस तरीके से लेंगे। और ये हमारा ये 1 इंच का ये एक्स्ट्रा पट्टी है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ब्लाउज है ना, इसमें हमारा लूजिंग ऐड है। तो इसमें हम किसी भी प्रकार का जो लूजिंग होता है ना वो ऐड हम नहीं करेंगे। डायरेक्ट सीधे हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको बताती हूँ। तो आइए अब हम ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये मैंने फोल्ड करके इस तरीके से अस्तर ले लिया है। जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आप ध्यान रखना है आपको कि ये जो बंद वाला हिस्सा है ये अपनी तरफ रखना है, और ये जो जो ओपन वाला हिस्सा है वो आपको दूसरे की तरफ रखना है, अपोजिट साइड में रखना है। उसके बाद आपको जो फैब्रिक है वो ले लेना है। उसके बाद आपको देखो इस तरीके से फोल्ड रखना है और यहाँ से ले लेनी है लेंथ। तो जो हमारी लेंथ थी वो थी 14 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच, इसमें 14 में 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंच, यानी कि 15, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले लूँगी 15 इंच। अगर आपको बिल्कुल सिलाई नहीं आती है तो भी आप ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाओगे, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक तरीका बता रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने ले लिया
उसके बाद 15 इंच हो गया। और उसके बाद हम ये इसमें ना ये भी देख लेंगे रेडी शोल्डर इनका कितना है, तो हम उसी हिसाब से लेंगे। तो देखो इसका रेडी शोल्डर जो है वो बहुत ही कम है, 2 इंच का है रेडी शोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ से ले लेंगे 5.5 इंच, ठीक है। देखो यहाँ से आप ना 6 इंच भी ले सकते हो, जितना आपका रेडी शोल्डर है उस हिसाब से आप लोगे, मैं भी आपको समझाऊंगी। देखो यहाँ से सबसे पहले आपको लेना है 5.5 इंच, नीचे की तरफ आपको लेना है 6 इंच, और यहाँ से आपको लेना है वापस से 6 इंच, ठीक है। ये वाला जो मेज़रमेंट है ये आप 35, 36, 37 तक भी ये वाला आप कंटिन्यू कर सकते हो। और यहाँ से जो मैंने 5.5 लिया है ये क्यों इसलिए लिया है क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर कम है। अगर आपका रेडी शोल्डर ज़्यादा है तो आप यहाँ से भी 6 इंच ले सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो नेक है वो है हमारा 6.5 इंच का, तो यहाँ से हमने लिया 2.5 इंच, ऊपर से हम लेंगे 2 इंच क्योंकि 1/2 इंच हमारा इसी में ही सिलाई का भी जाएगा इसलिए। और यहाँ से हमने 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक है। अब मैं इन सभी निशानों को आपको मिला के दिखाती हूँ। ये देखो नीचे से आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रॉड भी कर सकते हैं, किसी किसी को नीचे से थोड़ा सा चौड़ा पसंद होता है, किसी किसी को थोड़ा सा बिल्कुल कम गहरा पसंद होता है, तो आप उसी हिसाब से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं अपने इच्छानुसार। और उसके बाद अब आपको क्या करना है कि बिल्कुल इसके सेंटर में इंची टेप को रखना है। देखो मैं ये जो हमारा शोल्डर है इसका सेंटर निकाला है मैंने, और उसके बाद आपको यहाँ पे निशान लगाना है। देखो तो ये होता है हमारा एपेक्स पॉइंट, ठीक है, शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट। अगर आप ये वाला मेजरमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो आपको मैं वैसे बता दूं कि जितने भी यंग होते हैं ना तो उनकी मतलब 30, 35 तक एज के, तो उनकी ऑलमोस्ट 9.5 या फिर ऐसे भी मान लो कि चेस्ट जिनकी 36 तक है और 36 प्लस एज, हम दोनों चीज़ का देखते हैं, तो 9.5, 10 के बराबर ही आता है। कोई थोड़ा एज का ज़्यादा है और जो थोड़ा हैवी साइज़ का भी है तो उसका चेस्ट आता है 10.5 तक कि 11 तक भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स है वो है 9.5 इंच है, तो 1/2 इंच हमने इसमें सिलाई का ऐड करा और मैं यहाँ पे 10.5 पे एक निशान लगाऊंगी। तो इस निशान को अब मैं यहाँ से जो आपको ये वाला जो निशान है ना वो रखना है 3.5 इंच, ठीक है। ये आप अपना एपेक्स जो आपका एपेक्स पॉइंट है तो वहाँ से एपेक्स टू एपेक्स का भी निशान ले सकते हैं, उसका हाफ लेंगे। ये वैसे यूजुअली 3, 3.5 या 4 तक, जैसे किसी का साइज़ हैवी है तो आप इसको 4 तक भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। अब इस निशान को यहाँ से तो 3.5 इंच लेंगे, लेकिन यहाँ से आपको 3 इंच लेना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको यहाँ से मिला देना है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जैसे सिलते हैं, और अगर आपको बिल्कुल डिटेल में प्रोफेशनल सीखना है तो वो भी मैं आपको वो बाद में बताऊंगी। पहले आप ये जिनको सिलाई नहीं आती है ना तो उनको बेसिक जानना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हम ले लेंगे 1.5 इंच और इस 1.5 इंच को इससे हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नीचे का टक्स पॉइंट। अब आपको क्या करना है, देखो हमारा चेस्ट गोल होता है तो हमें ये पूरा ना सर्कल गोल टाइप का बनाना होता है। तो यहाँ से आपको 2-2 इंच के गैप पे इंची टेप को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे और इसको इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे। और जो इधर वाला जो निशान है ना वो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो पॉइंट होता है इससे आपको मिड से 1 से 1.5 इंच नीचे लेना है, ठीक है। मिड से 1 से 1.5 इंच ये वाला निशान रहेगा नीचे। और यहाँ का जो ये गोलाई बनेगी ये तो 2-2 इंच के निशान पे बनेगी। आप अपने हिसाब से 2-2 इंच की इस तरीके से गोलाई बना सकते हैं और थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये वाला निशान हो गया हमारा ऐसे। उसके बाद अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये निशान हमें थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, तो इसको हल्का सा हम छोटा कर देंगे, क्योंकि ये देखो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे करके ऐसे ये गोल सा बनना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम ले लेंगे 1 इंच और 1 इंच के निशान पे इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे। सेम इसको भी 1 इंच के निशान पे इस तरीके से गोलाई 1 इंच या फिर
0.75 के निशान पे आप इस तरीके से गोलाई दे सकते हैं। अब हम निशान लगाएंगे फिटिंग का। तो याद रखिए इसमें कि हमने इसमें लूजिंग ऐड नहीं करना है। हमारा जो चेस्ट है वो है 36.5 इंच, ठीक है। तो 9 चौक 36 और उसमें मैं यहाँ एक लाइन ले लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे है 31 इंच, तो 31 का 1/4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.75 इंच। और यहाँ पे 1.5 इंच हमने टक्स का ऐड कर देंगे, ठीक है, जो हमने टक्स लिया है। अब हमारा ये वाला निशान ये कंप्लीट है। और मैंने यहाँ पे जो अस्तर है वो उसी हिसाब से लिया था, ज़्यादा नहीं लिया है। तो इतना आप यहाँ पे आप 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, 1.5 इंच भी, और 2 इंच के करीब भी एक्स्ट्रा में छोड़ सकते हैं। तो हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब बस मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल वाला ब्लाउज बता रही हूँ जिसमें हम आगे की तरफ से हुक लेते हैं, और ये वो वाला ब्लाउज है। बैक वाले हुक का अगर बनाना हो तो उसकी कटिंग अलग होती है, कॉलर वगैरह का बनाते हैं उसकी कटिंग अलग होती है, तीरा वाला बनाते हैं उसकी कटिंग अलग होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक ब्लाउज है। अगर किसी को अपना ब्लाउज सिलना है, सीख रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग सिखाते हैं तो पेटीकोट सिखाते हैं, और पेटीकोट के बाद फिर ये ब्लाउज पे हम आते हैं। तो ये वाला ही ब्लाउज सबसे पहले सिखाया जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इसी वाले ब्लाउज को ही आपको इस तरीके से रख लेना है यहाँ पे। बस आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि हमने इसमें आगे की तरफ जो है वो हमने हुक देना है, तो जो हमारी बैक वाला जो गला रहेगा वो बंद रहेगा। तो ये हमारा ये बैक का जो गला है ना वो बंद की तरफ होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखो ये गला मैंने बंद की तरफ लिया है, और ये वाला जो है ना ये मैंने लिया है आगे, ये इधर ओपन साइड की तरफ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच, देखो ये इसका गैप और इसका गैप मेरा 1/2 इंच है, ठीक है। ये यहाँ से सेंटर से 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ ऊपर से मिला देंगे इस तरीके से, बस, ठीक है। और उसके बाद आपको बैक में भी 1/2 इंच या 0.75 या 1 इंच तक इसको आप छोटा ले सकते हैं। अब इसका काम हो गया और आप इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब इसको पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद और बाकी के निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं 1 इंच जितना हाफ जो बैक का जो पार्ट है वो छोटा कट कर रही हूँ, ठीक है। आप 1 इंच या 0.75 या 1/2 इंच तक भी पीछे से छोटा ले सकते हैं। अब हमें बनाना है गला। तो गला हमारा जो था वो 0.75 इंच तक का था, तो इसमें हम 1 इंच जो है वो ले लेंगे स्टिचिंग के लिए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर स्टिचिंग में जाएगा, 1/2 इंच नीचे। तो यहाँ पे मैं 4.75 पे निशान लगा दूँगी, ऑलमोस्ट 5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया। नीचे से हम थोड़ा सा ब्रॉड रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3.5 इंच। ऊपर से मैं 2 इंच ही लूँगी क्योंकि 1/2 इंच और स्टिचिंग में भी जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। ये गोल गले का है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ऐसे ये हो गया हमारा गोल गला, और इसमें हमने फिटिंग का निशान लगा देना है। तो हमें बैक में लूजिंग तो वही होगा, बस 9 चौक 36, ठीक है, एक लाइन। और बैक में आपको चाहे तो टक्स दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे 1/2 इंच का टक्स दूंगी। तो ये हो गया यहाँ से 8 में थोड़ा सा कम, 7.75, ठीक है। तो और यहाँ पे 1/2 इंच का टक्स, ज़्यादा नहीं, 1/2 या 1 इंच का आप दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको मिला देंगे। ये हो गया हमारा बैक का निशान। और अब हमारा जो नीचे का अगर टक्स लगाना है तो वो कितना लगाएंगे, यहाँ से आपको लेना है 4 इंच, और यहाँ से ऊपर भी लेना है आपको 4.5 इंच, ठीक है। और इसमें आपको इस तरीके से ये देखो लगा देंगे निशान। अब अगर 1/2 इंच का ले रहे हैं तो 0.75 ले लेंगे, 1 इंच का ले रहे हैं तो 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 75 जितना 1 इंच जितना गैप लिया है, तो 1/2 इंच दोनों तरफ ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब बस इसको कट कर देंगे, ये कंप्लीट हो चुका है। बस इसका यहाँ से गला कट कर देंगे, ठीक है।
है, तो ये हमारा बैक पार्ट भी कट गया। अब मैं आपको बताती हूँ बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग के लिए क्या करना है, इसका जो हमारा स्लीव है वो है 5 इंच का, ठीक है। 5 इंच में हमने देखो यहाँ पे नीचे से कितना लेना है, नीचे से आप ले सकते हो 9 इंच से आपको ज़्यादा ही लेना है, कम नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 10.5 इंच, ठीक है। 10.5 इंच मैंने फैब्रिक ले लिया है। इसको हम अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके हटा देंगे। अब क्योंकि मुझे 2 स्लीव कट करना है तो पहले मैं यहाँ से इसको बीच में से कट कर लेती हूँ। कपड़े को हमेशा हिसाब से काटें ताकि कपड़ा वेस्ट ना हो। अब देखो हमारा ये बन गया 2 फैब्रिक, ठीक है। तो अब दोनों को आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको बराबर करके और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब आपको क्या करना है, हमारी 5 इंच की तो स्लीव है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पीछे की तरफ से, ठीक है, पीछे की तरफ से आपको 2 पॉइंट यहाँ पे आप 2.5 इंच या 3 इंच के बराबर, या फिर यहाँ पे 2.75 जितना निशान भी लगा सकते हैं, या फिर 3